हर पल हम सच्चे भारतीय बनकर देश के प्रति अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो लहू का एक एक कतरा देकर इस धरती का कर्ज चुकाएंगे। नमस्कार, भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम अपने सभी दर्शकों का पूर्ण हृदय से स्वागत करती है कारगिल युद्ध की इस अनकही दास्तान कारगिल सीरीज़ में। बात जब पराक्रम और वीरता की हो तो जुबां पर पहला नाम भारतीय सेना का ही आता है। ये जवान पूरे जोश के साथ सीमा पर तैनात रहते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सीमा पार चाहे आतंकी हो या घुसपैठिए, हर बार भारतीय जाबाज अपनी वीरता और दिलेरी की एक नई मिसाल कायम करते हैं। तो चलिए भारतीय जवानों के इसी जज्बे को सलाम करते हैं और उनके सम्मान में ऐसे ही एक बलिदानी शूरवीर की गाथा को याद करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे ऐसे ही एक शूरवीर की कहानी जिन्होंने युद्ध के मैदान में दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। इनके शौर्य और बलिदान के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हमें पूरा यकीन है कि इनकी वीरता और दिलेरी की दास्तान सुनकर आपको भी जोश और देशभक्ति का एहसास होने लगेगा। लेकिन वीरता की इस गाथा को सुनने से पहले आइए जानते हैं कि कारगिल युद्ध क्षेत्र में क्या हालात थे। 14 जुलाई 1999 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन विजय की सफलता की औपचारिक घोषणा कर दी। कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को अभूतपूर्व सफलता के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि एलओसी के इस पार भारतीय क्षेत्र में घुसपैठियों की मौजूदगी अभी भी बनी हुई थी। इन घुसपैठियों का सफाया करने के लिए सैन्य अभियान अभी भी जारी रखा गया। पाकिस्तानी धीरे धीरे लौट रहे थे। अन्य सेक्टरों से फौजें हटाने की प्रक्रिया तथा प्रगति की भारतीय सेना लगातार निगरानी रख रही थी। पाकिस्तानी सेना को यह बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि किसी भी प्रकार से वापसी का प्रयास तथा नए पोस्ट की स्थापना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय मीडिया व विदेश मीडिया में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑपरेशन विजय की सफलता की घोषणा की खबर छाई हुई थी। यह वो खबर थी जिसका इंतज़ार पूरा विश्व पिछले 2.5 महीने से कर रहा था। 2.5 महीने बाद सभी भारतवासियों ने राहत की सांस ली थी और देश में हर्ष और उल्लास का माहौल बना हुआ था। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध में हमने अपने अनेक शूरवीरों को खोया था, जिनकी शहादत पर पूरे भारतवर्ष को नाज है। उनके अदम्य साहस और वीरता ने ही तो इस युद्ध में भारत को जीत दिलाई है। हम सभी उन जाबाजों के ऋणी हैं और उनको दिल से सलाम करते हैं। आइए ऐसे ही एक जाबाज की गाथा को हम भी दोहराते हैं और उनके जोश और जज्बे को सलाम करते हैं। ये कहानी है सतपाल सिंह चौधरी की, जो मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कर्नल चौधरी का जन्म यमुनानगर जिले के पांजुपुर गांव में किसान मोलू राम के घर हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में तथा बाद की शिक्षा यमुनानगर के कई स्कूलों में हुई थी। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में एमफिल की डिग्री हासिल की थी, जिसके बाद 1943 में हिसार के जाट कॉलेज में वे प्रवक्ता बन गए। लेकिन इन्हें प्रवक्ता की नौकरी रास नहीं आई और साल भर बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उनका चयन बीएसएफ में सहायक कमांडेंट के पद पर हो गया। कर्नल चौधरी में शुरू से ही देश सेवा की भावना थी। कॉलेज जीवन में इन्होंने कई बार इस दिशा में प्रयास भी किया था। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी इनकी गहरी रुचि थी। विभागीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एक बार इन्हें डीआईजी बैच भी मिला था। कर्नल चौधरी में सभी के प्रति सकारात्मक सोच थी। वे बहुत ही दयालु और सहायक प्रवृत्ति के थे। 37 वर्षीय चौधरी बीएसएफ की 12वीं बटालियन में द्वितीय कमान अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उनकी नियुक्ति गुजरात के भुज में हुई थी, लेकिन उनकी बटालियन की कई टुकड़ियों को आपात स्थिति के चलते जनवरी 1998 से ही कश्मीर के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र कुपवाड़ा में अस्थायी तौर पर तैनात कर दिया गया था। इनकी पहली तैनाती अमृतसर के सीमावर्ती क्षेत्र जलालाबाद सेक्टर में हुई थी। पहली तैनाती में ही सतपाल चौधरी ने पाक से तस्करी कर भारत लाई जा रही 1.5 करोड़ की हेरोइन पकड़ी थी। इनाम के तौर पर इन्हें पदोन्नति देकर डिप्टी कमांडेंट बना दिया गया था। इसके बाद उनकी टुकड़ी को आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैनात किया गया था, जहां उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी अंजाम दिया। इसके बाद इनका तबादला त्रिपुरा,
आसाम के सिलीगुड़ी, अगरतला, कदमथला, पश्चिम बंगाल के सालबगान क्षेत्रों में और फिर कुपवाड़ा में हुआ, जहां अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हो गए। 28 जून 1999 की दोपहर में लेफ्टिनेंट कर्नल सतपाल सिंह चौधरी की टुकड़ी कुपवाड़ा के घने जंगलों में 35-40 आतंकवादियों से जूझ रही थी। तभी बीएसएफ के इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह तथा एक जवान को गोली लग गई। लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी अपने दोनों सैनिकों को जीप से उठा ही रहे थे कि खुद ही आतंकवादियों की गोलियों की चपेट में आ गए और अपने साथी जवानों की सहायता करते करते शहीद हो गए। जिस समय कर्नल चौधरी अपने साथियों को बचाने के लिए आतंकवादियों से जूझ रहे थे, ठीक उसी समय उनका परिवार जम्मू से भुज के लिए ट्रेन में यात्रा कर रहा था। उनकी पत्नी श्रीमती सुमन बच्चों के साथ पति के पास श्रीनगर छुट्टियां बिताने गई थी, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही उन्हें दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर रोककर हादसे की जानकारी दी गई। लेफ्टिनेंट सतपाल की तैनाती नए पद पर हो गई थी और 30 जून के बाद उन्हें अपना पदभार भी संभालना था, लेकिन कामयाबी की राह पर चलने से पहले ही उन्हें शहादत की राह पर चलना पड़ा। उनकी इस शहादत के लिए इतिहास के पन्नों पर उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सतपाल चौधरी जैसे बलिदानी शूरवीरों पर गर्व है हमें, जो अपने प्राणों की आहुति देकर हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। भारत ज्ञान अक्षर की पूरी टीम सतपाल चौधरी की जाबाजी को सलाम करती है। मरने के बाद भी जिनके नामों में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। अगर आपको आज का हमारा एपिसोड पसंद आया है तो कमेंट करके अपने विचार ज़रूर व्यक्त करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों में शेयर भी करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भारत ज्ञान अक्षर को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको कारगिल सीरीज़ के सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक अनकही घटना के साथ और एक शहीद की शौर्य गाथा को स्मरण दिलाते हुए। धन्यवाद।